आईएएस या पीएससी में प्रवेश ले लिया तथा प्री व मेन एग्जाम में पास हो गया, लेकिन इंटरव्यू में नहीं निकला तो फिर से इंटरव्यू दे दे, ऐसा नहीं होता। किंतु उसे पुनः प्री व मेन एग्जाम निकालना पड़ेगा, तब इंटरव्यू दे पाएगा। उससे उसमें 1 साल फिर से लग जाएगा। उसी प्रकार 11वें गुणस्थान से उतरते उतरते 6वें गुणस्थान तक आना ही पड़ेगा। और 6वें गुणस्थान में संजन, कषाय की, क्रोध आदि 4 में से एक कषाय का चित्त स्थानीय उदय उदीना हो गई तो पहले गुणस्थान में आ जाएगा। तीव्र कषाय आगे तो कहाँ जा सकता है? पहले गुणस्थान में भी। पुनः श्रेणी चढ़ने के लिए उसे फिर से श्रेणी के युगकरण, परिणाम, स्थान आदि करना पड़ेंगे, तब वह चढ़ पाएगा। समझ गए आप लोग कि नहीं? उपशम श्रेणी चढ़ने वाले की बात कर रहे हैं। उपशम श्रेणी कितने बार चढ़ सकता है? जीवन में 1 बार, और जब तक मोक्ष नहीं हुआ 4 बार। कौन सी श्रेणी? उपशम श्रेणी। चमक श्रेणी कितनी बार चढ़ सकता है? 1 ही बार। चढ़ा तो फिर गिरने का सवाल नहीं, सीधा केवल ज्ञान प्राप्त करेगा, मोक्ष जाएगा। हैं क्या? उपशम श्रेणी। हाँ तो वही तो कह रहा है, 1 जीवन में 2 बार और पूरे में 4 बार। यही तो मैंने कहा। नहीं, 1 जीवन में 1 बार बोला कि 2 बार बोला मैंने? 1 जीवन में 2 बार। 1 बार बोलने में आ गया था, कोई बात नहीं। 1 जीवन में कितने बार? 2 बार। और जब तक मोक्ष ना हो जब तक 4 बार। समझ गए ना? अब यहाँ पर क्या हुआ, कोई व्यक्ति उपशम श्रेणी से नीचे आ गया, ठीक है ना? इतना तक परिणाम हो सकता है तीव्र कषाय के उदय में, संजुलन के, कि वह पहले गुणस्थान में भी आ सकते हैं। लेकिन अब दोबारा चढ़ने के लिए वही पुरुषार्थ फिर करना पड़ेगा। जैसे आज जिसने उदाहरण दिया, कोई आईएएस या पीएससी कर रहा है तो उसमें प्री और मेन एग्जाम में पास हो गया, लेकिन इंटरव्यू में नहीं निकला, तो पुनः उसको वही एग्जाम 1 साल फिर देना पड़ेगा, वही मेहनत करना पड़ेगी। इसी प्रकार से यहाँ पर गुणस्थान का परिवर्तन करने के लिए इतनी मशक्कत करना पड़ती है, पुनः उसे वही पुरुषार्थ करना पड़ता है 1 बार गुणस्थान परिवर्तन होने के बाद। समझ गए? चलिए, हैं? वो सब समझते हैं, उपशम श्रेणी समझते ना? कौन से कर्म का उपशम? कौन से कर्म का उपशम? हे भगवान, मोहिनी कर्म का उपशम। किसका होगा? मोहिनी कर्म का। तो वह उपशम श्रेणी चढ़ने वाला होगा। समझ गए? उपशम श्रेणी कौन से गुणस्थान तक? 8 में से 11वें तक। ठीक है, चलिए। असाता कर्म का प्रभाव। अब बहुत अच्छा प्रकरण आ रहा है, डॉक्टर भी आ गए हैं तो समझ जाएंगे लोग। समझ गए ना? क्या समझ जाएंगे? असाता कर्म का प्रभाव। किसी को दवाई दे दी, वह दवाई रामबाण औषधि है, मतलब वो काम करके ही रहती है, इससे रोग ठीक ही होता है। किंतु यदि निकाचत कर्म का उदय है, निकाचत कर्म समझते आप लोग, जिसमें क्या नहीं होता? संक्रमण नहीं होता, अपकर्षण नहीं होता, उत्कर्षण नहीं होता, ज्यों का त्यों फल देता, उसका नाम निकाचित कर्म। तो दवाई रामबाण की जगह रावण बाण हो जाती है। समझ गए आप लोग कि नहीं? रामबाण से भी लेकर रावण बाण, मतलब साइड इफेक्ट भी हो सकता है। जैसे द्वारिकापुरी जल गई, वहाँ का पानी भी पेट्रोल का काम करने लगा, क्योंकि वहाँ निकाचित कर्म का उदय था जीवों का, द्वारका जलना ही थी, तो वहाँ पानी डाल रहे तो पेट्रोल का काम कर रहा था। पानी का सिंचन करो या ना करो, ऐसा क्यों? असाता कर्म के उदय में पानी भी पेट्रोल का काम करने लगता है। भीतर से उष्ण कर्म की उदय ना हो तो बाहर से कितना भी शीत का प्रयोग करो तो वह भी उष्ण कर्म रूप परिणत हो जाता है। बर्फ के ऊपर भी बिठा देंगे तो भी उसका शीतल रूप अनुभव या प्रभाव नहीं पड़ेगा, यदि अंदर उष्ण कर्म का उदय है। उसे उष्णता की अनुभूति होगी, क्योंकि उष्ण कर्म की उदीना चल रही है। विपाक का अर्थ कर्म फल है, हम उसे अनुभव करते हैं। बाहरी 9 कर्म के कारण भीतरी कर्म भी अपना प्रभाव दिखाता है। पित्त का प्रकोप है तो उसके साथ शीत का होना संभव ही नहीं है, फिर तो दवाई भी कुछ काम नहीं करती है।
तो दवाई छोड़ दे क्या? नहीं, भीतर का कर्म जब धीरे धीरे हल्का हो जाएगा तब फिर दवाई का प्रभाव पड़ सकता है। दवाई एक सीमा तक ही काम करती है। द्वारिका जल गई तो पानी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। अग्नि नहीं बुझी इसलिए अग्नि को बुझाने की क्षमता पानी में नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन वहाँ कर्म कौदय ऐसा था। इसी प्रकार किसी व्यक्ति को मंत्र जाप दिया, उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो मंत्र जाप गलत नहीं है, निकाचित कर्म है। और किसी को मंत्र जाप करने से बहुत जल्दी फायदा हो गया, तो समझो उसका कौन सा कर्म नहीं था? निकाचित कर्म नहीं था। समझ आ रहा है आपको? इसके बारे में अब शोध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगम प्रमाण है। पर ऐसा नहीं, निकाचित कर्म के साथ अग्नि जल रही है, त्रिया चतुस्थानीय कर्मोदय होता है तो पानी भी पेट्रोल का काम करता है। माने तीव्र कर्म के उदय में पानी भी पेट्रोल का काम कर जाता है। इसलिए घूम फिरकर उन 9 कर्मों से उपेक्षित होकर के ही बैठना चाहिए। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? जैसे आचार्य कह रहे हैं, असाता कर्म का कितना प्रभाव पड़ता है। यदि निकाचित कर्म का उदय आपका चल रहा है, आपको रामबाण औषधि भी दी जाए तो वह भी आपको साइड इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि निकाचित कर्म का उदय है। जैसे द्वारिका जल रही थी तो पानी डाला तो पेट्रोल का काम कर रहा था, वहाँ कोई रोक नहीं सकता। समझ आ रहा ना आपको? इसी प्रकार से ये मत समझो औषधि गलत है, नहीं, हमारे तीव्र कर्म का उदय चल रहा है। ऐसे असाता कर्म प्रभाव दिखाते हैं। समझे आप लोग कि नहीं? वैसे इलाज रोग का होता, मौत का नहीं होता, आप भी समझते हैं। बहु मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। समझ आ रहा है ना? अकाल मरण से बचाया जा सकता है, पर मरण से किसी को नहीं बचाया जा सकता। किससे बचाया जा सकता है? अकाल मरण से बचा सकते हो आप किसी को, मरण से किसी को नहीं बचा सकते। जी, जितनी भी हॉस्पिटल है, मेडिसिन है, मरण से बचाने के लिए नहीं है, सब किसके लिए है? अकाल मरण से बचाने के लिए। गौशाला किस लिए है? अकाल मरण से पशुओं को बचाने के लिए, मरण से नहीं। मरण से कोई किसी को बचा ही नहीं सकता। कहाँ गई चक्री जिंजीता भरत खंड सारा, कहाँ गई वे रावण लक्ष्मण जिन रावण। हाँ, मृत्यु से किसी को कोई मंत्र तंत्र नहीं बचा सकता, तीर्थंकर भी किसी को नहीं बचा सकते। हाँ, अकाल मरण से बचाया जा सकता है। ऐसे किसी को असमय में रोग आदि हुआ है, असाध्य रोग है, सुन रहे आप लोग कि नहीं? उसके लिए मंत्र औषधि काम करती है, पर निकाचित है तो कर्म का उदय तो औषधि भी नहीं लगती। 1000 औषधि प्रयोग कर लो, सैकड़ों औषधियाँ प्रयोग कर लो, पर कुछ नहीं, शांति से बैठो, अब इंतजार करो, जब निकाचित छटेगा तब होगा। पर औषधि लेना बंद मत करो, पता नहीं कब निकाचित कर्म छट जाए और फल दे करके अपना चला जाए उस समय। समझ आ रहे हैं आप लोग कि नहीं? कुछ बोलो। हाँ, इसलिए मंत्र कभी अपने लिए निरर्थक नहीं होते, औषधियाँ निरर्थक नहीं होती। तीव्र कर्म को जब छटता है तो मंत्र 1 मिनट में काम कर जाता है। जो वर्षों से काम रुका है वो एक मंत्र जपने से हो जाता है। जो वर्षों से रोग था, एक औषधि कोई वैद्य, अरे इस वैद्य की औषधि हमें सूट कर गई, सूट नहीं कर गई, कर्म का उदय सूट हो गया, इसलिए सब काम हो गया। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? ये भी कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखना चाहिए। जैसे यहाँ कहा, यदि उष्ण कर्म का उदय नहीं है तो क्या कर लोगे? तो यदि आपको रस नाम कर्म का उदय नहीं है तो दूध में भी स्वाद नहीं आएगा, नमक में भी स्वाद नहीं आएगा कोरोना काल में। समझ आ रहा? किसी ने आचार्य से कहा था, आचार्य से आप नीरस लेते हो, तो बोले अंदर रस का उदय हो तो सब दलिया भी हलवा लगता है। जब कर्म का उदय ना हो, रस नाम कर्म का मीठा, तो क्या होगा? फिर हलवा भी उल्टी करा देता है। किसी को पित्त ज्वर है और उसको पिस्ता बादाम काजू किशमिश का दूध पिला दो, क्या होगा? उल्टी करेगा और कड़वा लगेगा उससे। दूध कड़वा नहीं है, अंदर कर्म का उदय कड़वा चल रहा है।
समझ पा रहा है इस बात को कि नहीं? वो इस सामने वाले को मीठा लग रहा है और पौष्टिक हो रहा है, इसको उल्टी कर रहा है, क्योंकि इसके अशुभ कर्म है, उसका शुभ कर्म है। समझ में आ रहा है? आपको नहीं आ रहा समझ में? हाँ, इस कर्म सिद्धांत को समझा करो, तभी काम करो। और कर्म नहीं समझते, इसलिए दूसरे को दोष देने की हमारी आदत पड़ गई। जो कर्म सिद्धांत को समझता है वो दूसरों को कभी दोष दे ही नहीं सकता। ये जो कुछ हो रहा है वो किससे हो रहा है? मेरे कर्मिक उदय से। निमित्त को कहाँ तक भगाओगे? निमित्त तो हमेशा पड़े। कई बार ऐसा होता है, कोई 5 मंजिल से गिरता है, बच जाता है, कोई एक इतने से पत्थर की ठोकर खाता है और चला जाता है। निमित्त तो निमित्त है, मुख्य रूप से तो अपने क्या है? बोलो ना भाई। अब बोलो ना, हवाई जहाज में से वो क्रैश हुआ था ना, वो कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। उसमें एक व्यक्ति गिर गया था, बच गया था, वो सब चले गए थे। मैंने समझे आप? लोग कह रहे चमत्कार चमत्कार, उसके कर्म का चमत्कार तो है, बचा लिया उसने। उस सबकी उसमें सामूहिक में वो नहीं होगा, उस समय जब सबने एक साथ किसी को मारा, कुछ किया होगा, वो सम्मिलित नहीं होगा उसमें, सो बच गया। सामूहिक पाप का उदय था। नेमावर में ऐसे ही हुआ था। एक बार नेमावर में नदी आई थी, तो वहां पर एक बस जो थी ना, बस डूब गई थी। एक छोटा सा बच्चा किनारे पे तैरता मिल गया, बच गया वो बच्चा, बाकी सब गए। मतलब उनके जो जो सब थे ना, वो सामूहिक पाप की वजह से गए, वो बच्चा उसमें नहीं होगा, उसमें वो बच गया। ऐसा होता है कि नहीं होता? बोलो ना। ये सब कर्म की बातें हैं। अब ये श्रद्धान रखो तो है, और श्रद्धान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए असाता कर्म का प्रभाव अपने आप में अलग होता है, साता का प्रभाव भी अलग होता है। दो व्यक्ति बैठे, एक को मच्छर काटते, एक को नहीं काटते। भैया मच्छर एक जबरदस्ती, तुम झूठ बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहा भैया, उसके तीव्र कर्म का उदय चल रहा है। हाँ, ब्लड में भी अंतर होता है। किसी की गंध पा करके ब्लड की वो काटते, किसी के पास में नहीं जाते। एक महाराज जी थे, उनका वर्षों से नमक का त्याग था। उनको बिच्छू ने काट लिया था, उनको कुछ नहीं हुआ था, बिच्छू मर गया था। हाँ हाँ। हमारे सामने की बात, नाम नहीं खोलूंगा। तो ऐसा होता है शरीर में, कई बार ऐसी स्थिति होती है। समझ गए? यदि किसी व्यक्ति को सांप काट लेना, खूब नीम खाओगे, कड़वी नहीं लगी। यदि जहरीला सांप काट ले तो क्यों? क्योंकि जहर अंदर है ना, उससे कड़वा तो जहर है, तो नीम का स्वाद तो तुम्हें लगेगा ही नहीं। पहले ऐसे कराते थे, किसी को कोई कीड़ा ने काटा तो क्या करते थे, उसको नीम चबाते थे। यदि नीम उसको अच्छी कड़वी लग रही है तो समझो तो जहर नहीं है, कुछ बिगाड़ होने वाला नहीं है। और यदि मीठ आपको नीम आपको अच्छी लग रही है, समझो जहर फैल चुका है। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? हाँ, इस चीज को समझ रहे आप। ये सब कर्म के उदय देते हैं। इसको एक बुंदेलखंड में बोलते हैं, सर्प डसो जब जानियो, खूबई नीम चबाए। समझ रहे ना? वो कर्म दसो जब जानियो, जिनवाणी न सुहाए। जिस व्यक्ति के लिए सांप काट ले, उसे नीम कभी कड़वी नहीं लगती। ऐसे ही जिस व्यक्ति को कर्म रूपी सांप ने डस लिया, उसे विषय भोग कभी बुरी नहीं लगती, जिनवाणी अच्छी नहीं लगती उसको, क्योंकि कर्म रूपी सांप ने उसको क्या कर लिया है? डस लिया है। ऐसे ये कर्मिक उदय, अशाता आदि के उदय आते हैं जब व्यक्ति के साथ ऐसा होता। कितना इलाज करा लो, कुछ भी नहीं होता, साइड इफेक्ट और हो जाता है। डॉक्टर करने गया था, अच्छा और हो गया गलत। कीमो देते देते चला जाता आदमी। बोलो आजकल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत खतरनाक है। इसलिए साता साता को समझो। समझ रहे हैं? भूत व्रत अनुकंपा, वृत्तिदान और सराग संयमादि योगा और शांति शौच विधि सद्विद्यस, ये कार्य करो साता के लिए।
क्या करो? प्राणियों पर दया, प्रतिदिन वृत्तियों को दान दो। प्रतिदिन आपके नगर में जब तक मुनि हैं, वृत्ति हैं, रोज दान दो। प्राणियों पर दया, वृत्तियों पर दान, शराब संयम, संयम आदि वृत्ति बनो, व्रतों का पालन करो। सुन रहे ना? और क्या करो? इसके साथ क्षमा, शांति माने क्रोध का अभाव, क्रोध मत करो। और लोभ आदि मत करो। इति शब्द से खोला राजवाते कारण, पूजन करो, भगवान की भक्ति करो, जिससे आपके असाता क्षय को प्राप्त होते चले जाएं। समझ रहे हैं? और दूसरों को दुख पहुंचाओ, खुद दुखी हो, चिल्लाओ, रो, धो, वध, हिंसा करो, असाता बनेगा आपका। रात्रि भोजन करने वाले को साता बनेगा या साता बनेगा? अनछना पानी पीने वाले को साता बनेगा, साता बनेगा? विचार कर लीजिए सब। इसलिए साता चाहते हो तो अच्छे अच्छे काम करो ताकि आपको साता मिल सके। दवाई कम, दुआ ज़्यादा इकट्ठी करो तो आपको अच्छे सब कुछ होगा। आकुल व्याकुल होने से और असाता बढ़ती चली जाती है, रोग असाध्य होते चले जाते हैं। इसलिए असाता कर्मों का प्रभाव जीवन पर पड़ता है। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय।